आज के इस लेक्चर में व्यवस्थित अंक सामग्री से मानक विचलन निकालना बताएंगे। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डेटा। व्यवस्थित अंक सामग्री से मानक विचलन ज्ञात करने की दो विधियां हैं। पहला है दीर्घ विधि लॉन्ग मेथड और दूसरा है संक्षिप्त विधि या शॉर्ट मेथड। दीर्घ विधि लॉन्ग मेथड। व्यवस्थित अंक सामग्री का मानक विचलन दीर्घ विधि से ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग किया जाता है। SD इज इक्वल टू समीशन SD इज इक्वल टू अंडर रूट समीशन fx स्क्वायर बाई n। यहाँ पर x बराबर मध्यमान से विचलन अर्थात डेविएशन फ्रॉम द मीन, f बराबर आवृत्ति, x स्क्वायर का तात्पर्य है या x स्क्वायर का मतलब है मध्यमान से विचलन का वर्ग, स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, fx स्क्वायर इज इक्वल टू आवृत्ति एवं मध्यमान से विचलन के वर्ग का गुणनफल, विचलनों के वर्गों का उनसे संबंधित आवृत्तियों से गुणा, ये भी कहते हैं। स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मल्टीप्लाइड बाई देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज, समीशन fx स्क्वायर अर्थात ये जो fx स्क्वायर ऊपर निकला है इस जितने मान निकले सबको जोड़ना, तो इसको लैंग्वेज में हम ऐसे लिख सकते हैं विचलनों के वर्गों का उनसे संबंधित आवृत्तियों से गुणनफल का योग। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस मल्टीप्लाइड बाई देयर रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज। n का तात्पर्य है प्राप्तांकों की संख्या। इसके बाद मानक विचलन की गणना के सोपान क्या है? सोपान निम्नलिखित हैं। पहला है सर्वप्रथम वर्गों के मध्य बिंदु ज्ञात किए जाते हैं, इसका मतलब हम कैपिटल X मिड पॉइंट निकालते हैं। दूसरा पॉइंट है वर्गों के मध्य बिंदुओं एवं आवृत्तियों का गुणनफल करके अर्थात f इंटू x कैपिटल X ज्ञात किया जाता है एवं इन fx के मानों का योग करके समीशन fx प्राप्त करते हैं, तो ये करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? दीर्घ विधि से मध्यमान ज्ञात करते हैं। मीन इज इक्वल टू समीशन fx बाई n। ये जो स्टेप्स हैं ये इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है। अभी जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उदाहरण लेंगे तो ये थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। जो उसमें टेबल बनी होती है उसी हिसाब से इसमें स्टेप करते हैं। चलो नेक्स्ट स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मध्यमान ज्ञात करने के पश्चात समस्त x कैपिटल X मिड पॉइंट या मध्य बिंदुओं का मध्यमान से विचलन अर्थात स्मॉल x की गणना प्लस धनात्मक एवं ऋणात्मक चिन्हों को ध्यान में रखते हुए की जाती है। इसके पहले लेक्चर में भी हम बता चुके हैं। इसके लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X माइनस n। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, बहुत सी बुक में इस स्मॉल x की जगह स्मॉल x डैश लिया गया है या इसको स्मॉल x प्राइम भी कहते हैं, का प्रयोग करके x का मान प्राप्त करते हैं और इन समस्त पदों को x के कॉलम के अंतर्गत लिख लेते हैं। प्रत्येक x का उसकी आवृत्ति f से गुणा करके स्मॉल f इंटू x कॉलम बना लेते हैं और इस तरह से fx का मान प्राप्त करके एक कॉलम पूरा बना लेते हैं। अगला स्टेप क्या है? fx एवं उसी वर्ग के विचलन x का गुणा करके fx स्क्वायर का कॉलम एक बना लेते हैं। fx इंटू x भी कहते हैं इज इक्वल टू fx स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो बताऊंगा, चाहे पहले आप डायरेक्ट एक्स स्क्वायर निकाल लीजिए तब f करिए या इस तरह से जो सोपान बताए गए वो करिए। समस्त fx स्क्वायर का योग ज्ञात कर लेते हैं और कुल संख्या n से भाग देकर भागफल प्राप्त करते हैं। जो ये प्राप्त होता है fx स्क्वायर समीशन और n से भाग देने पर इसी वैल्यू का वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं जिसे हम मानक विचलन कहते हैं और वही हमारे क्वेश्चन का अभीष्ट मानक विचलन होता है। अब एक उदाहरण लेते हैं। दिए गए व्यवस्थित प्रदत्तों से दीर्घ विधि
लॉन्ग मेथड द्वारा मानक विचलन अर्थात एसडी का मान ज्ञात कीजिए। इसके लिए टेबल लंबी बनानी थी तो मैंने इस तरह से बना लिया है, ध्यान से बहुत देख लीजिए। पहला कॉलम कहीं कहीं इंक स्प्रेड हो गई है। पहला कॉलम स्कोर का है, इसको प्राप्तांक कहते हैं हिंदी में। दूसरा कॉलम फ्रीक्वेंसी का है, इसको आवृत्ति कहते हैं। अब इसको आप भूल जाइए पूरा, केवल यही दो होगा, ये क्वेश्चन है। ये आगे जो है, ये जितने कॉलम मैंने बनाए ये सब सोल्यूशन है। अब जो स्टेप अभी मैंने बताए हैं चरण कि किस तरह से करते हैं, उसमें यही है कि सबसे पहले देखिए हमने मिड पॉइंट निकाला, फिर f इंटू एक्स निकाला, फिर x माइनस एम निकाला, फिर x माइनस एम निकाल के जो वैल्यू है उसको x कॉलम में लिखा, उसके बाद f से मल्टीप्लाई करके fx कॉलम बनाया, उसके बाद फिर से x से मल्टीप्लाई करके fx स्क्वायर बनाते। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, चाहे हम ऐसा कर सकते हैं, ये जो x वैल्यू आई है इसका डायरेक्ट यहाँ पर x स्क्वायर लिख लें, तो ये x स्क्वायर का कॉलम हो जाएगा, और फिर f से मल्टीप्लाई करके fx स्क्वायर निकाल लें। तो दोनों तरह से कर सकते हैं। क्वेश्चन में जो डेटा है वो पहले क्वेश्चन की तरह है, वो इसलिए जिससे कि क्वेश्चन आसान हो जाए। आगे के लेक्चर में हम कुछ और उदाहरण लेके समझाएंगे, पहले एक एक लेक्चर ये कंप्लीट हो जाए। 195 to 199, 190 to 194, 185 to 189, these are the class intervals, ये स्कोर्स हैं क्योंकि ग्रुप डेटा है। 180 to 184, 175 to 179, 170 to 174, 165 to 169, 160 to 164, 155 to 159, 150 to 154, 140 to 149, 135 to 139। अब आप ये देख लीजिए, ये हमारा क्लास इंटरवल्स दी हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज गिवन है, आवृत्तियाँ दी हुई हैं 1, 2, 4, 5, 8, 10, 6, 4, 4, 2, 3, 1। इन सारी आवृत्तियों को हम जोड़ते हैं तो कैपिटल N प्राप्त होता है और इसकी वैल्यू N आती है 50। इसके बाद मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट निकालना मैं अपने पूर्व के लेक्चर्स में बार बार बता चुका हूँ। ये जो क्लास इंटरवल है इन दोनों को जोड़ दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए। 195 प्लस 199 बटे 2 करेंगे तो 197 आ जाएगा। दूसरा मिड पॉइंट कैसे निकलेगा, 190 प्लस 194 बटे 2 कर देंगे तो 192 आ जाएगा। अब बार बार बटे 2 ना करके, क्योंकि हमें पता है ये क्लास इंटरवल 5 का है, तो 5 5 सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। 192 माइनस 5 187, 187 माइनस 5 182, 182 माइनस 5 177, 177 माइनस 5 172, 172 माइनस 5 167, 167 माइनस 5 162, 162 माइनस 5 157, 157 माइनस 5 152, 152 माइनस 5 147, and 147 minus 5 142. So using this logic we can save our time, otherwise it would be difficult to do the plus and then divide it by 2 for all these 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 data. So we can save the time. Now the next column, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी 197, 2 into 192 384, 4 into 187 748, 5 into 182 910, 8 into 177 1416, 10 into 172 1720, 6 multiplied by 167 this is 1002, 4 multiplied by 162 648, 4 multiplied by 157 628, 2 multiplied by 152 304, 3 multiplied by 147 441, 1 multiplied by 142 is 142। इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन में इसके पहले हम कर चुके हैं। तो ये हमको मिलता है समीशन एफ एक्स मिलता है और इसकी वैल्यू आती है 8540। अब यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये है कि सर्वप्रथम मध्यमान की गणना निम्न सूत्र से करते हैं। मीन निकालने के लिए समीशन एफ एक्स बाई एन, ये जो समीशन एफ एक्स की वैल्यू आई है इसको एन से डिवाइड कर देते हैं।
तो 8540/50 ये हो जाएगा 854/5 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 170.80 170.80। दिस इज द मीन। अब नेक्स्ट कॉलम हम बनाते हैं, कैपिटल एक्स में से जो मिड पॉइंट है उसमें से ये मीन घटाते हैं। तो देखो हमने लिख दिया है 197 माइनस 170.80, 192 माइनस 170.80, 187 माइनस 170.80, 182 माइनस 170.0 एंड सो ऑन। सारे देखो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक। और घटाने के पश्चात ये देखो वैल्यू आई है 197 में से 170 घटाएंगे तो 26.50 आएगा। तो यह आप बार बार घटा के लिखिए या बहुत अच्छा फिर यहाँ पर है तर्क लगा दीजिए। तर्क ये है कि क्योंकि क्लास इंटरवल 5 का तो इसमें 5 माइनस कर दीजिए। 26 में से 5 गया 21, 21 में से 5 गया 16, 16 में से 5 गया 11, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 5 माइनस किया तो 1 बचा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है 167 माइनस 170.80 तो ये आ जाएगा -3.80। लेकिन अब यहाँ से फिर हम वही कर सकते हैं, -5 करेंगे तो -8 हो जाएगा, -5 करेंगे तो 8 और 5 13 हो जाएगा, 13 में से -5 करेंगे तो 18 हो जाएगा, 18 में से -5 करेंगे तो 23 हो जाएगा, 23 में से -5 करेंगे तो 28 हो जाएगा। अगर आपको -5 करके सहज लगे तो ऐसे कर लीजिए, नहीं तो यहाँ में लिखा हुआ है इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए, तो उन तरह से आप कर सकते हैं। उसके बाद ये स्मॉल एक्स निकल आया। इस स्मॉल एक्स की वैल्यू को एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से। 1 × 26.20 ये आएगा, 2 × 21.20 42.40 आएगा, 4 × 16.20 64.80 आएगा, 5 × 11.20 56.00 आएगा, 8 × 6.20 49.60, 10 × 1.20 12.0, 6 × -3.80 22.80। अब हमने आपसे पहले बताया था सोपान जो लिख रहे थे, चरण लिख रहे थे कैसे करना है, तो माइनस और प्लस साइन यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद हालांकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है 4 × 8.80 -35.20, 4 × -13.80 -55.20, 2 × -18.80 -37.60, 3 × -23.80 -71.40, 1 × -28.80 -28.80। एक बार पुनः हम x से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो एक बार फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26.20 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू ये आ गई। यहाँ पर ध्यान देंगे कि यहाँ माइनस है और इस -22.80 को जब -3.80 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस जितने नीचे ये सब प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर हमें ये जो कॉलम मिलेगा ये fx² का मिलेगा। तो फिर से देख लीजिए 26.20 × 26.20 ये वैल्यू आती है, 42.40 × 21.20 ये वैल्यू मिलेगी, 64.80 × 16.20 1049.76। तो ये रफ में कैलकुलेशन थोड़े करने पड़ेंगे, इसीलिए ये लॉग मेथड है, टाइम टेकिंग है। अगेन 56.00 मल्टीप्लाइड बाई 11.20 627.20, इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये सारी वैल्यू मिलती जाएंगी। फिर से यहाँ ध्यान दे लीजिए कि ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस बन जाता है, तो इसलिए ये सारे प्लस बन गए। अब जो अगला स्टेप है वो समीशन fx² का है, ठीक। और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो ये आता है 7978.00 7978.00, ये सारे जोड़ने पर हमें प्राप्त होता है। अब ये जो वैल्यू आई है इसको दीर्घ विधि से मानक विचलन ज्ञात करने के सूत्र में हम रख देते हैं। तो सूत्र है समीशन fx² अंडर रूट में। समीशन fx² की वैल्यू है 7978/50, इसको हम लिख सकते हैं 797.8/5। ये जीरो यहाँ एब्जॉर्ब कर लिया तो डेसिमल में हो गया। उसके बाद 5 से डिवाइड किया
तो 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर 2, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर हो जाएगा 4, now 47, 5 9 ज़ा 45, रिमाइंडर इज 2, डेसिमल 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर इज 3, 5 6 ज़ा 30। 159.56 का अंडर रूट हमें निकालना है। देखिए राइट हैंड साइड में मैंने इसको फिर से करके निकाल के दिखा दिया है। 159.56, ये 56 है, ये भी 56 है, और 6 में से ये करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 15 में से हाँ। अब देखिए इसमें जब भी हम स्क्वायर रूट बनाते हैं तो राइट हैंड साइड से चलते हैं, पेयर बनाते हैं। 56 59 का एक पेयर और एक 1 का बनेगा, तो 1 1 ज़ा 1, यहाँ 1 बार जाएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 0, और 1 + 1 किया तो 2 मिला। 2 अंक हमने उतार लिए, अब 2 बार जाएगा, जो अंक यहाँ उतारते हैं वही अंक यहाँ भी उतारते हैं। 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 44 आया, और 2 यहाँ लिख दिया। 44 इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए, 59 में से 44 तो ये 15 आता है। 22 में 2 ऐड कर दीजिए तो ये 24 आता है। अब हमको फिर से ये 2 अंक उतारने पड़ेंगे, तो अब ये 6 बार चला जाएगा। 6 6 ज़ा 36, कैरी ओवर 3, 6 4 ज़ा 24, 3 27, कैरी 2, 6 2 ज़ा 12, + 2 14। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ पर 6 में से 6 गया 0, और 15 में से 7 गया 8, और फिर यहाँ बचा 4, तो ये 8000 बचा। और यहाँ पर 6 + 6 2 हो गया 12, और 4 1 5 हो गया 2। अब देखो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7569। अब ये बचेगा 7 से 32, 2 प्लेस तक बहुत है। तो इसका अंडर रूट निकालना हमने आपको बताया, तो ये वैल्यू आ जाती है, मानक विचलन रहता है 12.63। ये अभीष्ट वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन की सिग्मा की। ये इसका आंसर है इस क्वेश्चन का। तो आज हमने ये दीर्घ विधि से मानक विचलन निकालना हमने सिखाया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और अपने दोस्तों में इसको बताइए कि इस तरह का स्टैटिस्टिक्स का चैनल है जिसमें MA एजुकेशन और BA एजुकेशन से रिलेटेड स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन और टॉपिक पढ़ाए गए हैं। धन्यवाद।